हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वासो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णुः कूर्जाच्च सम्पदां हरो रक्षतु गात्राणि यस्यैखा जन्मपत्रिका। आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशयः दीर्घमायुः प्रकुर्वन्तु यस्यैखा जन्मपत्रिका। आपका जन्म 6/5/1979 1 बजे AM उल्लासनगर महाराष्ट्र में आप जन्म लिए। सबसे पहले हम लग्न कुंडली का फलादेश ग्रहण करें और जो आपने टाइम दिया है उसके दृष्टिकोण से आप मकर लग्न के जातक हैं। जातक शब्द का प्रयोग हम जहां कहीं भी करेंगे तो आप सिर्फ अपना ही अर्थ लेंगे। जातक का अर्थ होता है जातः उत्पन्नः जस्य असौ जातक, जो उत्पन्न लिया उसका नाम जातक है। तो जातक शब्द से आप सिर्फ अपना ही मतलब लेंगे, अपना ही अर्थ लेंगे, क्योंकि एक ज्योतिष की शैली है, भाषा है जातक शब्द कह करके। अब हम फलादेश के ऊपर चलते हैं। आप मकर लग्न के जातक हैं। लग्न की स्थिति जो है 16 डिग्री पर, बहुत युवावस्था में है ये, और 28 डिग्री पर मंगल हैं, 21 डिग्री पर शुक्र हैं। 28 डिग्री का अर्थ होता है वृद्धावस्था, 21 डिग्री का अर्थ भी हुआ वृद्धावस्था ही, माने 25% रिजल्ट देने के योग्य होंगे, बाद बाकी नथिंग। सूर्य 21 डिग्री पर, बुध 28 डिग्री पर, शनि 13 डिग्री पर, यानी पूर्ण रूपेण युवावस्था में विद्यमान है। चंद्रमा 8 डिग्री पर किशोरावस्था में है अथवा कौमार्जावस्था में, और गुरु 7 डिग्री पर कौमार्जावस्था में है, राहु 21 डिग्री पर। और केतु जो हैं 21 डिग्री पर। कहने का मतलब है कि राहु और केतु दोनों 21 डिग्री पर है। शनि राहु ये बकरी हैं। अब हम फलादेश की ओर चलते हैं। सबसे पहले मारक विचार पर चलते हैं, फिर महादशा के और चलेंगे, महादशा का फलादेश करेंगे। आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फलादेश हम चालू कर रहे हैं, कॉपी और कलम लेकर के आप तैयार हो जाएं। महर्षि पराशर का कहना है कि कुज जीवेन्दवः पापा शुभौ भार्गव चंद्रजौ स्वयं चैव निहंता स्यान् मंदो भौमादयः परे तल्लक्षणानि हन्तारः कविरेकः सुयोगकृत् ज्ञातव्यानि फलान्येवं विबुधैर्भृगुनन्दनमनः। अर्थात आपके लिए आजीवन मंगल, गुरु, चंद्रमा जब इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी
तो ये अशुभ फलदायक होंगे। कौन कौन? मंगल, गुरु और चंद्रमा आपके लिए अशुभ फलदायक हैं, और शुक्र और बुध शुभ फल देने लायक हैं, शुभ फलद हैं। मंगलादि मार्केश के लक्षण के समान ही शुभाशुभ फलदायक होंगे। शुक्र योग कारक है। महर्षि का कहना है कि पंचमेश और दशमेश दोनों एक ही ग्रह होने के कारण शुक्र स्वयं योग कारक है, यानी राजयोग कारक है। शुक्र और बुध के योग से भी राजयोग होता है। सूर्य को भी मार्कत्व तो नहीं होता, परंतु तद्वत फल देने लायक है। सूर्य को अष्टमेश होने का भी दोष नहीं लगता है, अतः साधारण फल देने लायक होंगे। अब बात समझ में आ गई कि मेरे लिए आजीवन मंगल, गुरु और चंद्रमा अशुभ फल देने लायक हैं। अतः अब हम कुंडली की ओर चलते हैं। महादशा से संबंधित महादशा का फल आप ग्रहण करें। आपका जन्म 1 बजे रात में होने के कारण मघा नक्षत्र प्राप्त हुआ, और मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है। अतः मुंह अक्षर पर आपका जन्म राशि नाम हुआ, इसलिए हम आपका मुद्रिका नाम रखते हैं। आपका जन्म राशि का नाम मुद्रिका, जन्म लग्न मकर और जन्म राशि आपका सिंह हुआ। आप सिंह राशि के जातक हैं। आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ, जो 21/9/1981 तक केतु की महादशा रही। यह महादशा आपके लिए बहुत सुंदर नहीं रहा। इस महादशा में आपको अनेक प्रकार के कष्ट, आपत्ति, विपत्ति, भय, रोग, संकट, हानि एवं अनर्थों का सामना करना पड़ा होगा। यहां तक कि प्राण जाने का भी भय हमेशा बना रहा होगा। लेकिन उसके बाद 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा आ गई, और शुक्र आपके जन्म कुंडली में शुक्र आपकी जन्म कुंडली में शुक्र तीसरे स्थान में, अर्थात मीन राशिगत तृतीय भाव में शुक्र मौजूद है। उसमें भी 3 ग्रहों के साथ। बाद में हम युति का फलादेश करेंगे, और अभी शुक्र की महादशा आपको 2001 तक शुक्र की महादशा रही, जो 21/9/2001 तक शुक्र की महादशा रही। यह समय बड़ा उत्तम रहा आपके लिए, खास करके मित्रों द्वारा उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति, प्रियतम की प्राप्ति, धन, वाहन, छात्र, राज्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति तथा सभी मनोरथ पूर्ण होने का भी योग दिखाई दिया है। इसके बाद 6 वर्षों के लिए सूर्य की महादशा आ पहुंची, और सूर्य 21/9/2007 तक इनकी दशा रही। सूर्य की महादशा जातक के लिए बड़ा उद्विग्न कारक होता है। इसे अन्यत्र वास भी करना होता है,
अर्थात जन्म स्थान से आप अलग हो गए होंगे, अन्यत्र वास करने का भी योग दिखाई देता है। इसमें चोट और अनेक प्रकार के क्लेश, क्षोभ, धनहानि, भाई बंधुओं से वियोग, राजकुल से भय इत्यादि कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन 21/9/2007 के बाद 10 वर्षों के लिए चंद्रमा की महादशा आ गई और चंद्रमा की महादशा आपके लिए बड़ा शुभद रहा है, शुभद रहा। लेकिन चूंकि यह मारक है आपके लिए, मंगल, गुरु और चंद्रमा अशुभ फलदायक हैं, इसलिए जो फल होना चाहिए उसमें थोड़ी न्यूनता आ गई। जो 21/9/2017 तक ऐसे चंद्रमा की महादशा में बाल, वीर्य, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की वृद्धि, मिष्ठान्न भोजन, दिव्य शैया, आसन, छत्र, वाहन, स्वर्ण भूमि तथा अन्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इसके बाद मंगल की महादशा यानी 21/9/2017 के बाद 7 वर्षों के लिए मंगल की महादशा आ पहुंची, जो 21/9/2024 तक, कब तक? 21/9/2024 तक मंगल की महादशा है। और इस महादशा में आपको शस्त्र के द्वारा चोट, अग्नि, रोगों का भय, धन हानि, चोरी, व्यवसाय में हानि, दैन्य, दुखादि कष्ट उठाने पड़ेंगे, जिसका समय 21/9/2024 तक। इसके बाद 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आने वाली है। जो राहु की महादशा 21/9/2042 तक, 21/9/2042 तक। मैं आपसे थोड़ी जिज्ञासा करना चाहता हूं कि मंगल की महादशा अभी प्राप्त है और मंगल की महादशा में जो अंतरदशा है, अंतरदशा का फल यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जो बीत गया उसे जाने दें। 12/2/2020 के बाद, 12/2/2020 के बाद 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन के लिए शनि की अंतरदशा आ पहुंची। कितना? 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन के लिए, जो 21/3/2021 तक मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा। इसमें आपको पारिवारिक जनों अथवा निकटतम रिश्तेदारों में से किसी का मौत होना तथा अन्य अनेक प्रकार के कष्ट, मन में अशांति, कलह एवं उतावलेपन की स्थिति और आशा लगे हुए वस्तुओं से निराशा का होना, ये सब फल दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन 21/3/2021 के बाद मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा, जो 18/3/2022 तक, 18/3/2022 तक, अब भी मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। 18/3/2022 तक। ये समय आपके लिए शत्रु, चोर तथा अग्नि आदि से भय तथा किसी अत्यंत क्रूर मनुष्य के द्वारा कष्ट का भी होना परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। अतः इसमें पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। चूंकि 18/3/2022 तक, इसके बाद केतु की अंतरदशा, जो 4 महीना 27 दिन के लिए
4 महीना 27 दिन के लिए यानी 15/8/2022 तक मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी और यह समय आपके लिए बादल, बिजली, अग्नि, शस्त्र, चोर आदि से भय तथा अन्य भी कष्ट भुगतने पड़ेंगे, जो समय अच्छा नहीं है। बात समझ में आ गई। इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, जो 1 वर्ष 2 महीना यानी 12-14 महीना के लिए शुक्र की अंतर्दशा मंगल की महादशा में। इसमें आपको ये भी समय अच्छा नहीं है, चूंकि शस्त्र भय, शारीरिक व्याधि, रोग, उपद्रव, धनहानि आदि कष्टों का सामना करना पड़ेगा और अन्यत्र यानी प्रदेश की भी यात्रा, यानी जिस जगह आप रह रहे हैं उससे अन्यत्र की भी यात्रा होगी। तो शुक्र का भी समय अच्छा नहीं है। इसके बाद मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा यानी 4 महीना 6 दिनों के लिए यानी 21/2/2024 तक 21/2/2024 तक इसमें अब थोड़ी सहूलियत मिलेगी, चूंकि सूर्य की अंतर्दशा आपके लिए प्रताप एवं प्रभाव को प्रचंड बनाएगा। आप अनर्थकर कार्यों को भी करके उसमें विजय हासिल करेंगे और समय सुखद रहेगा। इसके बाद मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। ये भी समय आपके लिए शुभकारक है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट भुगतना पड़ेगा क्योंकि मारक ग्रहों की अंतर्दशा है। तो इसमें चंद्रमा से संबंधित आप इसका उपचार करेंगे। अब बात आ गई राहु की महादशा। राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए, 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा, राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए, जो इसके बाद 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आ रही है और राहु की महादशा में आपको पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले मतिभ्रम यानी दिग्भ्रमित आप विशेष होंगी, अशांति होगा, मतैक्यता का अभाव होगा, छनै रुष्टा छनै तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनै शनै, क्षणभंगुर विचार का होना, सर्वशून्य, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, रोग, धनहानि और प्रिय वियोग, निकटतम रिश्तेदारों में से किसी एक का निधन होना इत्यादि मृत्यु तुल्य कष्ट और अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना होगा। जो 21/9/2042 तक राहु की अवधि है, ये फलादेश लागू होगा। अब हम राहु की महादशा में सभी ग्रहों का यानी नवग्रहों का अंतर्दशा का क्या फल होता है, इस पर हम फलादेश करते हैं। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो 1 वर्ष 1 महीना 24 दिन के लिए यह अंतर्दशा आई, दिनांक 3/6/2027 तक, 3/6/2027 तक राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी और यह समय आपके लिए बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। 3/6/2027 इसमें भाई, पिता या निकटतम रिश्तेदारों में से किसी का मौत होना, किसी का मौत होना, शरीर में रोग, धन का नाश यानी धनहानि, विदेश गमन, सम्मान की हानि तथा अन्य अनेक प्रकार के दुखों का आगमन। इसके बाद राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जो 28/10/2029 तक, गुरु की अंतर्दशा आपके लिए सुंदर रहेगा कुछ बिंदुओं को छोड़कर। क्यों छोड़कर? क्योंकि मारक है।
जो होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, फिर भी पूर्वापेक्षया संतोषजनक स्थिति रहेगी। इसमें देवता और ब्राह्मणों का पूजन होगा, यानी बड़े बड़े उच्च लोगों से, गुरुजनों से, देवताओं से, श्रेष्ठ जनों से आशीष प्राप्त करने का भी समय प्राप्त होगा आपको। धन का आगमन होगा और रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद 2 वर्ष 10 महीना 6 दिन के लिए राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ रही है, जो 3/9/2032 तक। शनि की अंतर्दशा आपको रक्त पित्त की पीड़ा, हाथ पांव शरीर के किसी अंग में चोट लगना या टूट जाना यानी दुर्घटना का योग दिखाई दे रहा है। स्वजनों से कलह, झगड़ा, झंझट, अशांति, केस मुकदमा का भी योग लग सकता है और मूर्खता के कारण किए हुए कर्मों को त्याग देना और उस पर पश्चाताप करना, ये शनि की अंतर्दशा का फलादेश है। पुनः राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 6 महीना 18 दिनों के लिए, जो 21/3/2035 तक का समय है। इसमें आपको भाइयों के साथ, बंधु बांधवों के साथ स्नेह की वृद्धि होगी, बुद्धि, धन तथा भोग की वृद्धि, परंतु इसके साथ ही किसी मामले में थोड़ा सा क्लेश भी भुगतना होगा। उसके बाद राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन के लिए, जो 9/4/2036 तक केतु की अंतर्दशा रहेगी। इसमें आपको चोर, अग्नि शास्त्र तथा दुश्मनों से पीड़ा और आपको अपमृत्यु का भय बना रहेगा। अतः अरिष्ट कारक वर्षों में शनि की अंतर्दशा में, राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, केतु की अंतर्दशा में, इन सबों में आप महामृत्युंजय का जाप, दुर्गार्चन, शिवार्चन, अभिषेकादि कार्य हर हालत में अपनाएंगे ही, ताकि सभी कष्टों से मुक्ति मिल सके, उसमें न्यूनता आ सके। इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा, जो 9/4/2039 तक रहेगी। इसमें मित्र के कारण थोड़ा संताप और भाई बंधुओं से क्लेश, कष्ट को भोगना पड़ेगा। पति भोग तथा धन का लाभ भी होगा। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा, यानी 3/3/2040 तक, यानी 10 महीना 24 दिन के लिए सूर्य की अंतर्दशा। इसमें आपको शास्त्र, रोग, चोर, अग्नि तथा राजा से भय और धनहानि का भी योग दिखाई देता है। पुनः राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 3/9/2041 तक, यानी 1 वर्ष 6 महीना के लिए चंद्रमा की अंतर्दशा पहुंचेगी और इस अवधि में आपको कलह, धनहानि, बंधु विरोध तथा अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना, साथ ही पति से सुख भोग की प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन के लिए उपस्थित होगी और इसमें आपको शास्त्र, अग्नि तथा चोरों का भय निरंतर बना रहेगा और अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मिला जुला करके राहु की महादशा आपके लिए बड़े खतरनाक है। अतः इस अवधि में आपको पूर्ण सावधानी के साथ समय बिताना होगा और इसकी शांति आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक हो जाएगी। पुनः 16 वर्षों के लिए गुरु की महादशा आएगी और गुरु की महादशा मारक है, गुरु की महादशा मारक है। अतः गुरु की महादशा आपके लिए बहुत कुछ सुंदर फल लेकर के आएगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें। सप्तम स्थान में गुरु है, सप्तम स्थान में
पराशर जी का मत है कि द्वितीय, सप्तमेश तथा दुसात में स्थित ग्रह सभी मारक और मार्केशी हुआ करते हैं। अतः द्वितीय आपके शनि हैं, जो शनि प्रबल मार्केश हैं, और शनि आयु स्थान में प्राप्त हैं। जब जब शनि की अंतरदशा या महादशा आएगी, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, उपदशा जब कभी भी आएगी, तो आपको पूर्ण सचेष्ट रहने की आवश्यकता है और शनिदेव से संबंधित उसका उपचार और शांति की व्यवस्था आप हर हालत में अपनाएंगे। चूंकि लग्नेश द्वितीयेश दोनों शनिदेव हैं जो शारीरिक पीड़ा कारक हैं, साथ ही अष्टम स्थान में विद्यमान हैं, और गुरु की महादशा आपको अभी हम फलादेश करने के लिए जा रहे हैं। गुरु सप्तम स्थान में है, 9/11/2044 तक गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। सबसे पहले तो हम गुरु की महादशा का फलादेश श्रवण कर लें, जो गुरु की महादशा में क्या सब होगा। इसमें आपको बड़े बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा, राजा से सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जस की प्राप्ति होगी, आपकी एक समाज में सुंदर प्रतिष्ठा हासिल के साथ उन लोगों की नजरिया भी आपके लिए बहुत सुखदायक होगी। मित्र एवं रत्नों का लाभ भी होगा, शत्रुओं पर विजय, आरोग्य, शारीरिक बल तथा अन्य अनेक प्रकार के सुखों का लाभ तथा सभी मनोरथ पूर्ण भी होंगे। लेकिन कुछ क्लेश भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु हैं और मारक भी हैं, अतः इसमें आपको सावधानी की आवश्यकता है। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा 9/11/2044 तक 9/11/2044 तक इसमें परिवार में संतान की उत्पत्ति, धन धर्म का लाभ, बुद्धि की वृद्धि और सभी वर्ण के लोगों से धन प्राप्ति एवं अन्य अनेक प्रकार के सुख भोग प्राप्त होगा। उसके बाद गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा, जो 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन के लिए उपस्थित हो रहे हैं। 21/5/2047 तक आपका चारित्रिक दोष के कारण, अपने आचरण और स्वभाव के कारण धनहानि का योग और संगति कुछ बिगड़ने का भी, यानी गलत लोगों से भी आपका संपर्क बनेगा और उसमें सावधानी की आवश्यकता है। अतः बुरे लोगों से दूर रहने में ही अच्छा है। ये समय आपके लिए अपमृत्यु कारक है, अतः पूर्ण सचेष्ट और सावधानी के साथ सतर्कता बरतें। उसके बाद गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा आ रही है, जो 28/8/2049 तक। इसमें आप स्वस्थ रहेंगे और गुरु देवता श्रेष्ठ लोगों का आशीष प्राप्त होगा, उन लोगों का आगमन होगा, देवताओं का पूजन होगा, सत्कर्म अग्नि पूजन का भी योग दिखाई दे रहा है, और मित्रों तथा धनादि अनेक प्रकार के सुखों का लाभ एवं सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा आ रही है, और केतु की अंतरदशा 11 महीना 6 दिनों के लिए, जो दिनांक 3/8/2050 तक। इस अवधि में आपको परिवार में बंधु बांधव और संतान को चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। स्थान भ्रष्ट, इधर उधर भ्रमण तथा भोग रहित आप होंगे। हमेशा मन दिग्भ्रमित रहेगा, अशांति और कलह की प्राप्ति होगी। उसके बाद शुक्र की अंतरदशा आ रही है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के विरोधी हैं। गुरु और शुक्र एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी 3/4/2053 तक, यानी 2 वर्ष 8 महीना के लिए शुक्र की अंतरदशा आ रही है 3/4/2050 तक। और यह समय आपके लिए शत्रु से भय, परिवार में कलह, पति से पीड़ा, धन की हानि और मानसिक चिंताओं का शिकार बनना होगा। पुनः
गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 21/1/2054 तक। इसमें आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा और बड़े लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी, तेज प्रताप तथा साहस में अत्यधिक वृद्धि और अन्य अनेक प्रकार के सुख भोग की प्राप्ति होगी। बाद में गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है जो 21/5/2055 तक, और इस अवधि में आपको पति के साथ भोग करने का समय प्राप्त होगा। परिवार सुख शांति में रहेगा, आप शांत रहेंगे, शत्रु नष्ट होंगे और बड़े बड़े लोगों से प्रताप सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कुछ मामले में आंशिक पीड़ा होगी चूंकि चंद्रमा मारक है। उसके बाद गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, मंगल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, मारक है। फिर भी 28/4/2056 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी और इसमें शत्रुओं पर विजय और धन कीर्ति स्वास्थ्य जस और सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ किसी मामले में आपको कलेश और शारीरिक पीड़ा भी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है जो 21/9/2058 तक है और यह समय आपके लिए बड़े खतरनाक होगा क्योंकि आपको भाई बंधुओं से घबराहट, अपमृत्यु का भय, कलह की प्राप्ति और अपने स्थान की हानि का भी जो दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ चुके कि राहु की महादशा, गुरु की महादशा और मंगल की जो महादशा अभी चल रही है, इसका फलादेश हम आपको श्रवण करा चुके। अब हम भाव फलादेश की ओर चलेंगे। चूंकि भाव फल क्या कह रहा है, भाव फल आप श्रवण करें। लग्न के आधार पर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चौथे स्थान में विद्यमान है। चौथे स्थान में चौथा स्थान सुहृद, माता, भूमि, भवन, बंधु बांधव का होता है। अतः महर्षि भृगु का कहना है कि चौथे केंद्र माता, भूमि एवं भवन में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा तथा भूमि एवं मकान का लाभ भी प्राप्त होगा। इसका घरेलू वातावरण भी सुखपूर्ण रहेगा, आयु एवं पुरातत्व की शक्ति का लाभ होगा तथा दैनिक जीवन चर्या बड़े रईसी ढंग से तथा आनंदमय बना रहेगा। सूर्य अपनी 7वीं नीच दृष्टि शत्रु शुक्र की तुला राशि में 10वें भाव को देखता है, अतः जातक को पिता के सुख में भी रुकावटें आती रहेगी। अब हम चंद्रमा का भाव फल श्रवण करेंगे और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में सिंह राशिस्थ है। 8वें भाव में सिंह राशिस्थ चंद्रमा है। 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको आयु एवं पुरातत्व के यथेष्ट सुख की प्राप्ति होगी तथा पति और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना प्राप्त करना होगा। गृहस्थी के सुख में कमी के कारण मन में भी अशांति बनी रहेगी। चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु से शनि की कुंभ राशि में 2य भाव को देखता है, अतः आपको धन तथा कुटुंब का सुख कुछ कठिनाइयों के साथ प्राप्त होगा। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति का दैनिक जीवन बड़े ठाठ बाट के साथ व्यतीत होता है। अब हम मंगल का भाव फल श्रवण करेंगे। चूंकि आपकी कुंडली में मंगल मीन राशिगत होकर 3य भाव में विद्यमान है। महर्षि भृगु का कहना है कि तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के भवन में अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाई बहनों की शक्ति प्राप्ति होगी। यह अपने पुरुषार्थ द्वारा आमदनी को बढ़ाता है तथा माता, भूमि एवं मकान आदि का भी सुख प्राप्त होगा। मंगल चौथी मित्र से
षष्ठ भाव को देखता है, अतः जातक का शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहेगा। साथ ही यह हिम्मती और बहादुर होगा। सातवीं मित्र दृष्टि नवम भाव को देखने के कारण भाग्य की उन्नति तथा धर्म का पालन होगा, जिसके कारण जातक को यश भी प्राप्त होगा। आठवीं सामान्य शत्रु दृष्टि दसम भाव को देखने के कारण कुछ त्रुटियों के साथ पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब बुध का फलादेश करेंगे। चूंकि आपकी कुंडली में बुध भी तृतीय भावस्थ मीन राशिगत हैं, अतः तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के भवन में अपने मित्र गुरु की मीन राशि परिस्थिति नीच बुध के प्रभाव से आपको भाई बहन के सुख में कुछ कमी आएगी तथा पराक्रम भी अल्प रहेगा। भाग्योन्नत तथा धर्म पालन में भी कुछ कठिनाइयां आएगी एवं शत्रु पक्ष तथा झगड़ों से भी कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। बुध सातवीं उच्च दृष्टि अपनी ही कन्या राशि में नवम भाव को देखता है, अतः अपनी विवेक बुद्धि द्वारा भाग्य तथा धर्म की उन्नति भी आप करेंगे। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति भाग्यवान समझा जाता है। गुरु सात में केंद्र पति तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित उच्च गुरु के प्रभाव से आपको सुंदर पति प्राप्त होंगे तथा पति एवं व्यवसाय के पक्ष से शक्ति एवं लाभ प्राप्त होगा। खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता मिलेगी। गुरु पांचवी मित्र दृष्टि एकादश भाव को देखता है, अतः आमदनी अच्छी रहेगी। सातवीं नीच दृष्टि शत्रु शनि की राशि में प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कमी आएगी तथा चित्त में चिंताएं घर किए रहेगी। नवमी दृष्टि अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहनों की शक्ति प्राप्त होगी तथा पराक्रम की वृद्धि भी होगी। अब शुक्र का भाव फल क्या कह रहा है? शुक्र भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशिगत होकर तृतीय भावस्थ हैं। महर्षि भृगु का कहना है कि तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के भवन में अपने सामान्य मित्र गुरु की मीन राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी तथा विद्या एवं संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त होगी। इसे एक पुत्री एवं एक पुत्र का योग भी बनता है। प्रथम पुत्री का योग बनता है तथा बाद में पुत्र का योग बनता है। चूंकि राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहु की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ने के कारण पुत्र प्राप्ति में बाधक योग दिखाई दे रहा है। अतः राहु की शांति पूर्ण रूपेण आवश्यक नहीं, परमावश्यक है। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का जप पुरस्चरण कराना होगा और राहु की विधिवत शांति, चूंकि संतान बाधक योग हैं, नवमांश और सप्तमांश की दृष्टि के हिसाब से जब इनकी कुंडली बनाए हैं, उस कुंडली के भी दृष्टिकोण से आपको पुत्र प्राप्ति में बाधक योग दिखाई दे रहा है। अतः भाई बहन का सुख भी कुछ कमी के साथ आपको प्राप्त होगा तथा आप बड़ा हिम्मती एवं धैर्यवान होंगे। शुक्र 7वीं नीच दृष्टि अपने मित्र बुध की कन्या राशि में नवम भाव को देखता है, अतः भाग्योन्नत तथा धर्म पालन में भी कुछ कमी बनी रहेगी तथा यश भी कम ही मिल पाएगा। अतः आप पूर्ण रूपेण ध्यानाकृष्ट करें कि राहु की शांति परम आवश्यक है और जितना जल्दी हो उतना कर लें। चूंकि आपकी अवस्था भी 40-42 की हो चुकी है और इस अवधि में संतान प्राप्त करना अत्यावश्यक आपको है। अब आप धर्मेण हन्यते पापम धर्मेण हन्यते दुखम धर्मेण हन्यते व्याधे यतो धर्मः
ततो जयः। अतः इस प्रमाण के आधार पर आप पूर्ण सजग सचेष्ट रहें। चूंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप चिंता मुक्त रहेंगे, आप दैवीय औषधि का सेवन करेंगे तो पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाएं कि पुत्र की प्राप्ति होगी और एक पुत्र का योग बनता है। बंध्यावा काक बंध्यावा मृत वत्सा च जांगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पैशांचाभिषेचना। बंध्या हो, काक बंध्या हो या मृत वत्सा हो, सद्यः पुत्रमवाप्नोति तत्क्षण पुत्र की प्राप्ति होगी। पैशांचाभिषेचना, शुद्ध देहाती गाय के दूध से बाबा का रुद्राभिषेक करें तो आप संतुष्ट रहें, महादेव की कृपा आप पर प्राप्त होगी और आप पुत्रवती भी होंगी। अब हम शनि का भाव फल आपको लिखवा रहे हैं। 8वें आयु स्थान में, आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से आपकी आयु में वृद्धि तथा पुरातत्व का कुछ लाभ होगा। साथ ही शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य में कमी का भी अनुभव होगा तथा धन एवं कुटुंब के पक्ष को भी हानि पहुंचाएगा। शनि अपनी तीसरी उच्च दृष्टि 10वें भाव को देखता है, अतः पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ उन्नति, सहयोग, सम्मान एवं सफलता मिलेगी आपको। 7वीं दृष्टि अपने ही राशि में द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब का सुख थोड़ा मिलेगा तथा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। 10वीं मित्र दृष्टि 5वें भाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान पक्ष में कुछ कठिनाई प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके साथ में उन्नति होगा तथा बुद्धि तीव्र बनी रहेगी। अब 8वें स्थान में राहु है और शनि राहु दोनों वक्री अवस्था में प्राप्त हैं, अतः 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से आपको अपनी आयु के संबंध में बड़ी कठिनाइयों का सामना प्राप्त करना होगा। कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ेगा, साथ ही पुरातत्व की भी हानि होगी। ऐसा व्यक्ति उदर तथा गुदा संबंधी रोगों का शिकार भी देखा गया है। अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर जैसे तैसे जीवन यापन करता चला जाता है तथा कुछ प्रभावशाली भी बना रहता है। अब हम केतु का फलादेश करेंगे, चूंकि आपकी कुंडली में द्वितीय भावस्थ केतु हैं। द्वितीय भावस्थ केतु दूसरे धन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से आपको धन तथा कुटुंब के कारण बड़े कष्ट तथा संकटों का सामना प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान में केतु मारक होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति हिम्मत, परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों से काम लेकर अपने धन की कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। बड़ा साहसी होता है और संकट के समय में भी घबराता नहीं है। अब आप समझ लें कि आपको व्यक्तित्व की यदि चर्चा प्राप्त करना चाहें तो आप एक धैर्यवती, त्यागी, सतर्क, संयमी, ईमानदार, चतुर तथा मेहनती आप हैं। फलदायी व्यवसाय से संबंधित चर्चा प्राप्त करना चाहें तो राजनेता, ऑफिसर, खेती, जवाहरात, ईंट पत्थर और फौज की नौकरी भी आपके लिए बहुत अच्छा होता। कष्टकारक वर्ष से यदि चर्चा प्राप्त करना चाहें तो 3, 5, 13, 18, 20, 27, 36, 38, 44, 57, 62 और 81वां वर्ष आपके लिए खतरनाक है। आपका भाग्योदय का वर्ष 25, 26, 35, 36, 42, 44, 46, 53 और 61वां वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर है। शनि, गुरु, शुक्र आपके शुभ दिन होंगे और लाभकारी रंग सफेद और नीला बड़ा उत्तम होगा। आपकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह एक साथ हैं, जो मंगल, बुध और शुक्र, मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ हैं। मंगल, गुरु और शुक्र यदि एक साथ रहें तो जातक सुखी, सबको प्रसन्नचित्त रखने वाला, राजा का प्रिय, उत्तम पति तथा पुत्र और श्रेष्ठ जनों द्वारा सम्मानित होता है। पुनः
आपका युति फल था। यही आपका संपूर्ण जीवन का मध्यम वर्गीय फलादेश है। आप इसे अत्यावश्यक समझेंगे। बस अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपके स्वास्थ्य और बच्चे की भी शुभकामना करते हैं। कुछ मिला जुला कर अभी समय आपका प्रतिकूल है और आने वाला समय 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा भी अच्छी नहीं है। अतः अरिष्ट कारक वर्षों में जपादि अनुष्ठान कार्य करके ही अपने जीवन को आप सुख रखें और सुख बनावें। जय गोविंद, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।